नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर नेटो समिट के जस्ट पहले कनाडा ने एक बहुत बड़ी प्रोक्योरमेंट डील करी है। ऑलमोस्ट कहा जा रहा है कि टोटल वैल्यू इस पूरी डील की अगर हम पूरे लाइफ टाइम तक देखें तो इसकी पूरी वैल्यू $100 बिलियन की होने वाली है। अब ये डील असल में साउथ सबमरीन को लेकर के हुई है और असल में ये साउथ कोरिया की सबमरीन हानवा के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। और आपने देखा भी होगा कि मार्क कार्नी ने और तमाम कनाडा के नेताओं ने वो हानवा सबमरीन की बड़ी तारीफ की थी और उसके प्रोक्योरमेंट के लिए लोग 2024 से ही लगे हुए थे। उसमें बताया गया था कि शॉर्टलिस्ट भी हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन एट द एंड आते आते आखिर में जो एक बहुत बड़ा शिफ्ट इस समय पर यूरोप में दिखाई दे रहा है वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिली कि कनाडा अचानक से जर्मनी की तरफ चला गया और जर्मनी की TKMS जो सबमरीन थी उसके लिए उसका प्रोक्योरमेंट इन्होंने कर दिया, उसके लिए इन्होंने डील डन कर दी। और ये सब कुछ नेटो के जस्ट पहले हुआ, तो इसकी अपनी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। अब रिपोर्ट्स ये कहती हैं, ऑल्दो अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट्स का ये मानना है कि कनाडा ने ऑलरेडी जर्मनी के TKMS सबमरीन के लिए सारी जो मतलब ऑफिशियली जो सब कुछ था वो सब MOU सब पूरा कर लिया है। ये पूरी डील ऑलमोस्ट डन है, आप मान करके चलिए कभी भी ऑफिशियल हो सकती है। अब यहाँ पर साउथ कोरिया के हानवा को ना चूज करना एक पहली कहानी ये होती है और दूसरी एक और कहानी इससे जुड़ी हुई है। ठीक नेटो समिट के पहले अगर आप इसका प्रोक्योरमेंट करते हो तो अपनी इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू, अपनी इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। हम दोनों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप UPSC CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपना अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो लॉन्च कर दिया है और इसकी डेट 12 जुलाई है। 12 जुलाई को सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे 2 स्लॉट्स के अंदर ये पूरा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। 40 करोड़ तक के इनाम आप इस टेस्ट में जीत सकते हो। और अगर आप फर्स्ट रैंक आते हैं तो टैबलेट आपका श्योर है। अगर आप रैंक 2 से 81 तक आते हैं तो 1000 रुपये अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो इस टेस्ट के लिए आप ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। और हज़ारों बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी भी इस टेस्ट में मिलेगी। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कनाडा के अंदर हुआ क्या है कि जो मतलब कनाडा ने जो अपना एक बहुत ही कहते हैं एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था कैनेडियन पेट्रोल सबमरीन प्रोजेक्ट, उसके अंदर कहा जा रहा है, द रिपोर्ट्स आर सेइंग कि जर्मनी के TKMS की तरफ वो जा चुके हैं और हानवा, साउथ कोरिया के हानवा सबमरीन को लेने से उन्होंने मना कर दिया है। अब देखिए कहानी शुरू होती है 2021 से। CPSP प्रोक्योरमेंट 2021 से शुरू होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोक्योरमेंट जो था वो 2021 से शुरू होता है क्योंकि कनाडा की बहुत फेमस विक्टोरिया क्लास जो सबमरीन थी दे आर इनटू देयर फाइनल लेग, वो रिटायर होने वाली थी और उससे पहले इनको अपनी एक सबमरीन की फ्लीट तैयार करनी थी। और इसी के लिए पूरा जो डील था वो चल रहा था कि कौन सी सबमरीन्स खरीदी जाएं। अब यहाँ पर कहा गया कि जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो डीजल इलेक्ट्रिक, पहली तो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, दूसरी चीज़ आइस कैपेबिलिटीज तगड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हियर द टेक कम्स, हियर द गेम कम्स। अब इस पूरे डील की जो कॉस्ट है वो 24 से 30 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। जो कनाडा ने जो मतलब कंफर्मेशन आई है उनके ऑफिशियल्स की तरफ से वो 24 से 30 बिलियन डॉलर्स की डील है। और अगर उसमें सारा पैकेज वैकेज सब मिला दें और 30 साल की पूरी सर्विस मिला दें, उसका मेंटेनेंस सपोर्ट वगैरह मिला दें, तो ये डील ऑलमोस्ट $100 बिलियन की डील हो जाती है, विच इज़ ह्यूज। अब यहाँ से आइस कैपेबिलिटीज़ का होना साफ इस बात को दर्शाता है कि कनाडा ने अब आर्कटिक की तरफ देखना बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया है क्योंकि आर्कटिक में एक बहुत बड़ा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। देखिए आर्कटिक में अब क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस गल रही है और हमें पता है कि आर्कटिक रूट क्लियर हो रहा है जो कि बहुत लेस नेविगेटेड रूट था, वो फाइनली क्लियर होना शुरू हुआ है। तो डिफरेंट देश जो हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज, आर्कटिक पॉलिसी अलग से बनना शुरू हो चुकी है। जैसे हमने रशिया के केस में देखा, हमने कनाडा के केस में हम देख ही रहे हैं, चाइना के केस में हमने देखा US एंटर करना चाहता है उधर। तो अब जैसे जैसे आर्कटिक रूट क्लियर होते जा रहा है वहीं पर कनाडा भी अपने स्टेक्स वहाँ पर लगा रहा है। कनाडा भी कोशिश कर रहा है कि हम आर्कटिक में और अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करने की कोशिश करें और उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी खासी सबमरीन की फ्लीट होना, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आप कनाडा के डॉक्यूमेंट चेक करोगे जो रिसेंटली आया था 2024 में, दैट वाज आर नॉर्थ स्ट्रॉन्ग एंड फ्री अ रिन्यूड विजन फॉर कनाडा डिफेंस। कनाडा की डिफेंस पॉलिसी बहुत हद तक इसमें क्लियर कर दी थी। उसमें अगर आप देखिए तो स्पेशल फोकस आर्कटिक के ऊपर उन्होंने किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम तीनों ओशियंस यानी कि पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक
जो कनाडा से लग रहा है, तीनों पर फोकस करेंगे। बट आर्कटिक की जो पॉलिसी है उसके स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एडवर्सरीज जो हैं दे आर मेकिंग अ वेरी स्ट्रांग पॉलिसी टुवर्ड्स आर्कटिक, और इसीलिए इस प्रोक्योरमेंट को किया जा रहा है। और ये प्रोक्योरमेंट जल्दी से जल्दी होना चाहिए। उस 2024 के उस डॉक्यूमेंट में इस प्रोक्योरमेंट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी, और उसी समय समझ में आ रहा था कि चाइना बहुत जल्दी कनाडा बहुत जल्दी इस प्रोक्योरमेंट को करेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है इसके अंदर कि नेटो की समिट जो है वो होने वाली है, और उससे पहले ये प्रोक्योरमेंट करना एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है। कैसे है? अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो में बहुत ही ज़्यादा भसड़ फैला दी है। ट्रंप ने एक तरीके से नेटो को कमज़ोर करने की हर वो मुमकिन कोशिश करी है, और उसके तमाम रीजंस बताए हैं कि भाई ये लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये लोग प्रोक्योरमेंट्स नहीं करते, खर्च नहीं करते, अपने डिफेंस को जो है स्ट्रांग नहीं बनाते, और सारा कुछ ये लदे रहते हैं यूएस के ऊपर, सारा ये यूएस के भरोसे रहते हैं। अब अगर ट्रूली देखें तो अगर आप देखो तो यूएस के ऊपर ही पूरी तरीके से इनकी रिलायंस थी। अंडर सी नेविगेशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ये पूरी तरीके से यूएस के ऊपर रिलाई करते थे ये लोग। अब इन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक, आप कहोगे, अलायंस सा बनाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में भी आ जाएगा ये कैसे अलायंस है। तो उसके नेटो समिट से पहले इस प्रोक्योरमेंट को करना एक बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है कि भाई देखो हम अलाइन करते हैं नेटो से, और हम नेटो को वीक नहीं होने देंगे। आप चाहे जो कुछ भी कह लो, नेटो को हम उतना ही स्ट्रांग करेंगे, और भले चलो अब खर्च करना पड़ रहा है तो हम करेंगे, और हम ऐसी प्रोक्योरमेंट्स करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को जो दिया जा रहा है। अब ये जो पूरा प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ था, कहा गया कि इसमें 5 जो सबमरीन्स के डिज़ाइंस थे उनको इन लोगों ने फाइनलाइज किया था। फाइनली फिर 2024 में बताया गया कि 2 डिज़ाइंस को इन लोगों ने फाइनल किया है, 2 शॉर्टलिस्ट किया है, दैट इज़ TKMS, और दूसरा जो कि जर्मनी का TKMS, एंड दूसरा कोरिया का हानवा। अब ये दोनों कंपनीज, कोरिया के हानवा ओशन कंपनी और उधर TKMS, इन दोनों के डिज़ाइंस को ले लिया गया है, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और दोनों में से जो खास तौर से साउथ कोरिया का हानवा था उसके तरफ बड़ा इंटरेस्टेड थे लोग। इन लोगों को लगा कि जो काफ़ी, आप देखोगे जो उस समय के स्टेटमेंट्स हैं, ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हानवा जो है बहुत शानदार और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, और हो सकता है, और कॉस्ट कम था, सबसे बड़ी बात ये भी थी, तो उसके लिए वो हमारे साथ अलाइन हो रहा है। लेकिन अचानक से एकदम बिल्कुल शॉकिंग बात ये थी कि जर्मनी के TKMS की तरफ ये चले गए। अब इसमें व्हाट वाज द रीज़न? यहाँ पर आपको वो अलायंस आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए TKMS जो है वो जॉइंट प्रोग्राम था, ये पूरा कॉमन डिज़ाइन इसमें है, जिसमें जर्मनी और नॉर्वे ने मिल करके इसको पूरा डेवलप किया है। अब यहाँ पर जब इन्हीं के साथ में आकर के कनाडा जुड़ता है तो एक पूरा अलायंस सा भी बन जाता है। और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा रीज़न ये रहा कि जो इस सबमरीन की तरफ वो लोग गए, कि जो ये पूरा अलायंस बन रहा था जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा का, और इनकी विचारधारा, इनकी पार्टनरशिप, डिफेंस पार्टनरशिप, सब कुछ अलाइन कर रही थी एक साथ। शायद इस वजह से बहुत बड़ा रीज़न था कि कनाडा जर्मनी की तरफ गया। एक दूसरा कारण भी था यहाँ पर, द जर्मन लीडरशिप्स इंटरेस्ट। जर्मनी की लीडरशिप ने लगातार कनाडा से रिक्वेस्ट किया, प्रोक्योरमेंट को फॉलो अप लिए, और पूरी तरीके से वो कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से डील हो जाए। ऑल्दो जब प्राइवेट कंपनीज के साथ में डील होता है तो गवर्नमेंट बहुत हद तक जो है प्रेशर नहीं डालती, वो बहुत हद तक उसको इतना फोर्स नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर जर्मनी की लीडरशिप ने बहुत ज़्यादा उसको फॉलो अप्स किया कनाडा के साथ में, और उसका भी एक रीज़न बताया जा रहा है कि ये रीज़न रहा। फिर उसके बाद इसके तमाम और भी रीजंस रहे। TKMS के साथ जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से दोनों देशों की गवर्नमेंट्स ने आपस में इंटरेक्ट किया, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके साथ जो एडिशनल उनको पैकेजेस मिल रहे थे, एडिशनल जो उनको फीचर्स मिल रहे थे, उसकी वजह से भी ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत हुई, और उसके बाद कनाडा ने ये कह दिया कि भाई अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आप सेम टाइप की 24 सबमरीन की एक फ्लीट जो है वो बहुत जल्दी देख सकते हो। इसकी डील और बड़ी होने वाली है, यानी कि लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट्स आर कमिंग आवर वे। अब ये हुआ क्यों? TKMS ने सीधा सीधा यहाँ पर इनको 50,000 जॉब्स का, पहले 5 साल के अंदर 50,000 जॉब्स का प्रॉमिस किया। ये सब एडिशनल है, ये सारा पूरा एडिशनल पैकेज है जो यहाँ पर TKMS इनको प्रोवाइड कर रहा है। 6,50,000 पूरे इस लाइफ, जब तक इस प्रोग्राम की लाइफ रहेगी तब तक 6,50,000 जॉब्स ये देंगे, इसका भी उन्होंने प्रॉमिस किया। फिर पोर्ट ऑफ चर्चिल को ये पूरी तरीके से डेवलप करेंगे, फिर कैनेडियन स्पेस लॉन्च फैसिलिटी में भी ये कॉपरेट करेंगे। तो जब इतना सारा चीज़ एडिशनली आकर के मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी जो मन है वो थोड़ा सा भटक जाता है, और वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि TKMS की तरफ जाने का सिंपल सा रीज़न है कि जो पैकेज है ये इतना बढ़िया पैकेज इनको मिल गया कि अब उससे हटने का मन नहीं है अब यहाँ पर। अब अगर हम साउथ कोरियन हानवा ओशन कंपनी की बात करें तो उन्होंने अपना KSS-3 सबमरीन डिज़ाइन जो है वो पिच किया था, बट अब भले ही सर्विस के लिए, अब भले ही सबमरीन्स के लिए इनकी डील ना हुई हो, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। हानवा कंपनी, उनका कंपनी का कहना है
कि इन्होंने दूसरी चीज़ों के लिए हो सकता है बहुत जल्दी डील जो है फाइनलाइज हो जाए कि हम साथ में मिलकर के आर्मर्ड व्हीकल्स का जो प्रोडक्शन है उसको करेंगे, और 51% का जॉइंट वेंचर ये कैनेडियन ओनरशिप होगी, उसमें 51% की जो व्हीकल्स ये लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें K9 थंडर है, उसके बाद हाउइट्जर, K10 अम्यूनिशन, रीसप्लाई व्हीकल, ये सारा कुछ जो है वो हम साथ में मिलकर के बनाएंगे। तो निराश होने की बात नहीं है, दोनों कंपनी से यहाँ पर डील किए गए हैं। लेकिन सबमरीन्स के लिए तो जर्मनी की तरफ जाने का दो सिंपल सा कारण था, एक टू रीअलाइन विथ नेटो, एंड सेकेंड एक बहुत बड़ा रीज़न इसका ये रहा कि वो एक अपना अलायंस टाइप का देख रहे थे और इसीलिए जो एडिशनल पैकेजेस उनको मिल रहे थे उसकी वजह से वो उनकी तरफ मूव कर गए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।